दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं सब फेक हैं। फेक का मतलब समझते हैं ना, सब झूठे हैं। अगर सही रिश्ता है, कोई सच्चा प्रेम अगर कोई करने वाला है तो वो है हमारे ठाकुर जी, हमारे राघव जी। दुनिया से प्रेम करेंगे निराशा मिलेगी, पर ठाकुर जी से आशा करेंगे तो आपकी आशा कभी निराशा में नहीं बदलेगी। इसलिए ठाकुर जी से प्रेम करो। एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत प्यारी सी बच्ची थी, ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन भगवान आएंगे हमारे घर पे। लेकिन उसकी माँ सोचे ये छोटी सी बच्ची है, ऐसे ही कहती है भगवान आएंगे भगवान आएंगे। वो उसकी माँ नहीं मानती थी कि भगवान आएंगे, लेकिन छोटी सी बच्ची को बड़ा विश्वास था कि भगवान जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे। अब रोज कहती भगवान कब आएंगे भगवान कब आएंगे भगवान कब आएंगे। तब तक एक दिन अचानक से कोई आया और दरवाजे पर एक चिट्ठी छोड़ गया। दरवाजा खोला, माँ ने कहा बिटिया देखो जरा चिट्ठी किसकी आई है। तो बिटिया गई और चिट्ठी लिया। माँ ने कहा बेटा पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसमें। बिटिया ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उस चिट्ठी में लिखा था मैं आज आऊंगा मैं आज आऊंगा। तो बिटिया ने कहा माँ देखो लिखा है मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा, मैं आज तुमसे मिलूंगा। अब तो बेटी बड़ा खुश हो गई। तो माँ ने सोचा कि ये पागल है, कोई आया होगा मजाक किया होगा, भगवान थोड़ी आएंगे। अब दर्शन करिए। उस बिटिया ने कहा मैया आज भगवान आएंगे तो भगवान के लिए हमें कुछ सेवा करनी पड़ेगी। कहा क्या करना पड़ेगा। बिटिया ने कहा मैया अब भगवान आएंगे तो इस गंदे से बेड पे तो सोएंगे नहीं, इनके लिए एक अच्छा सा बिस्तर मंगा दो। कंबल पुराना है घर में तो अपने भगवान को नए नए कंबल देंगे, नया कंबल मंगा दो। और क्या चाहिए। कहा भगवान आएंगे तो घर में कम से कम माखन मिश्री तो खाएंगे ही, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमें आज करनी पड़ेगी, चलो चलते हैं मार्केट में शॉपिंग करेंगे। माँ सोचे ये बेचारी छोटी सी बालिका, इसकी भावना जुड़ गई भगवान से। अरे भगवान कहाँ आने वाले, भगवान थोड़ी आते। और अक्सर ऐसा ही होता है, बुद्धिमानों को भगवान नहीं मिल पाते। जो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाता है उसे भगवान नहीं मिलते। अक्सर भगवान पागलों को मिले हैं। जो भगवान की भक्ति करके गल गया है, भगवान के प्रेम में गल गया, उसे पागल कहते हैं। और अक्सर भगवान पागलों को ही मिलते हैं। जो ज़्यादा बुद्धि लगाता है उसे भगवान निश्चित नहीं मिलते। उस छोटी सी बिटिया ने कहा भैया चलो चल के शॉपिंग करते हैं। तो उसकी माँ जो भी घर में झाड़ू पोछा करके भोजन पका करके और जो भी उसे मिलता था तो थोड़े से पैसे थे। माँ के साथ में बिटिया गई शॉपिंग करने के लिए। जा करके देखा तो बड़ी जोर की बारिश हो रही थी। उसने कहा कि हमारे ठाकुर जी आएंगे तो उन्हें एक छाता भी चाहिए, कहीं बारिश होगी तो भीग न जाए। आहा क्या भाव है। बिटिया गई मार्केट में, सबसे पहले बढ़िया कंबल खरीदा, बेडशीट खरीदा नया, माखन खरीदा, फिर छतरी लेकर के आई। ये सारी शॉपिंग करा ली मैया से। पूरी शॉपिंग करने के बाद मात्र 25 पैसे उसके पास बचे थे। तो मैया ने क्या किया कि वो पैसे उसे दे दी। कहा तुझे और कुछ चाहिए तो तू ले लेना, मैं जाती हूँ घर पे कुछ काम है। माँ तो चली गई। रास्ते में ये छोटी सी बच्ची आ रही थी, बैग लिए, सामान भरे, आज हमारे ठाकुर जी आए, आज हमारे ठाकुर जी आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। कैसे होंगे हमारे ठाकुर जी, दिखते कैसे होंगे हमारे ठाकुर जी। तब तक अचानक से जोर की बारिश हो रही थी। अचानक एक आदमी खड़ा दिखाई पड़ा जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी गोद में। अब वो आदमी जोर जोर से रो रहा था, अरे मेरी कोई सहायता करो, मेरी कोई सहायता करो, मेरी कोई सहायता करो, मेरी बिटिया को बड़ी जोर की ठंड लग रही है, बचाओ इसे वरना ये मर जाएगी। तो छोटी सी बच्ची ने देखा जब उस आदमी को, तो इसने सोचा कि ये तो बड़े परेशान लग रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, छोटी सी बच्ची भीग रही है।
चलो ठाकुर जी तो राजा हैं, ठाकुर जी का क्या कहना, वो तो उनके पास बहुत सारे होंगे, उनको मैं बाद में निपट लूंगी, पहले मैं इसकी सहायता कर देती हूँ। उसने क्या किया, उस आदमी को उसने पहले छतरी दे दी, लो भाई छतरी ओढ़ लो, तुम्हें बारिश भीग रहे हो, बच्ची को ठंड ना लगे। कहा मेरी बिटिया को बड़ी ठंड लग रही है। उसने क्या किया, चलो ठाकुर जी की सेवा बाद में होगी, मैं अपना ही कंबल दे दूंगी, यही कंबल मैं इसे दे देती हूँ। उस छोटी सी बच्ची को कंबल दे दिया, सब कुछ दे दिया। उस व्यक्ति ने कहा मेरी बिटिया को बड़ी जोर की भूख लगी है। उस बिटिया ने सोचा जब ठाकुर जी आएंगे तो हम कुछ और ही खिला देंगे, हम उनको अपनी परिस्थिति बता देंगे कि ऐसी ऐसी बात थी, मैं क्या करती, मजबूर थी। उसने क्या किया, वो माखन भी दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया। उस व्यक्ति ने कहा बिटिया देखो इतना तो तुमने किया है, और मुझे दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए, और इसकी दवाई 25 पैसे में मिलेगी। उसके पास 25 पैसे ही पड़े थे। उसने कहा एक काम करो महाराज, आप ये 25 पैसे पकड़ो और जाके इसकी दवाई पहले कराओ। खाली हाथ वो घर लौट आई। जब खाली हाथ घर लौट आई तो मैया ने पूछा अरे तुम्हारा जो सामान था वो कहाँ गया। बिटिया ने सारा वृत्तांत बताया, मैया रास्ते में एक व्यक्ति मिल गए थे, ये स्थिति थी और मैंने वही सब कुछ अपना दे दिया। तो माँ ने कहा पागल हो तुम, अरे बहुत सारे लोगों की सहायता करने के लिए, और तुम तो कह रही तुम्हारे ठाकुर जी आने वाले हैं, तुम उन्हें क्या दोगी। तब तक अचानक से दरवाजे पर कुछ आवाज आई, दरवाजा खोला तो एक चिट्ठी गिरी पड़ी थी। उस चिट्ठी को उठाया, माँ ने कहा बिटिया देखो जरा चिट्ठी पढ़ो, क्या लिखा है चिट्ठी में। जब उस चिट्ठी को उठाया, चिट्ठी को पढ़ा तो चिट्ठी में लिखा था बिटिया तुमने हमारी बड़ी सेवा की, बहुत ही अच्छा माखन खिलाया तुमने। बिटिया मैं आज आकर के तुमसे मिल भी लिया, तुम्हारे कंबल भी ले लिए, तुम्हारे पैसे भी ले लिए, जो जो तुमने मेरे लिए रखा था मैंने सब कुछ ले लिया तुम्हारा। बिटिया रो पड़ी, आंखों से आंसू निकल पड़े, खुश हो गई, लेकिन रोती इसलिए है कि मैं अपने भगवान को पहचान नहीं पाई। दौड़ी भागी माँ के पास गई। माँ ने पूछा क्या हुआ, तुम तो कहती थी ठाकुर जी आएंगे, आए क्यों नहीं। बिटिया ने कहा भैया ठाकुर जी हमारे आए भी थे, हमारा कंबल भी लिए, हमारी मिश्री भी लिए, हमसे पैसे भी लिए, सब कुछ ले लिया जो जो मैंने उनके लिए रखा था, लेकिन मैं अभागन, मैं अपने ठाकुर जी को पहचान नहीं पाई कि उस स्वरूप में मेरे भगवान ही मेरे सामने खड़े थे, मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैं नहीं भगवान को पहचान पाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कहने का अर्थ है हर जीव में, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करिए। भगवान आपसे साक्षात मिलने नहीं आएंगे, भगवान तो किसी न किसी स्वरूप में आएंगे। ना जाने किस वेश में आपको भगवान नारायण मिल जाए, न जाने किस वेश में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। लोग 10-10 हजार लोगों का भंडारा कराते हैं महाराज, पर उस भंडारे में 4 कुत्ते पहुंच जाए ना तो मार के भगाते हैं। 10,000 लोगों के लिए भोजन है, क्या 4 कुत्तों के लिए भोजन नहीं है आपके पास। महाराज कुत्ते में भी भगवान मिलते हैं। पंढरपुर में आप में से कोई गया होगा तो वहाँ पर है विठलनाथ जी। विठलनाथ जी का विग्रह है, और संत नामदेव जी हुए, और नामदेव जी एक दिन घर पे बैठ करके रोटी और नमक लिए थे, थाली में खाने जा रहे थे, भोजन करने जा रहे थे, और जैसे ही भोजन करने जा रहे थे तब तक एक कुत्ता आया, सामने से रोटी लेके भाग गया। आप होते तो डंडा लेके दौड़ा लेते, पर नामदेव जी ने ऐसा नहीं किया। नामदेव जी ने देखा कि कुत्ता रोटी लेकर के गया तो नामदेव जी घर के भीतर गए और घी ढूंढने लगे, घी कहाँ है, और घी निकाला, कटोरे में लिया, कहा सरकार रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाओ, जरा घी भी लगा लो उसमें, गले से नीचे नहीं उतरेगी। और जैसे इतनी सी बात कही, कुत्ते में से विठलनाथ जी प्रकट हो गए। बोलो विठलनाथ भगवान की। विठलनाथ जी प्रकट हो गए महाराज, कुत्ते में से भगवान निकल गए। और आप कहते हैं कि हमें साक्षात भगवान मिले तब तो हम उनकी सेवा करें। नहीं, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जीवों पर दया करो, जीवों का कल्याण करो, सबकी सहायता करो,
ऐसे ही जो असहाय हैं, जो निर्धन है, प्रयास करिए कि हमारे जीवन में हमसे जितना बन सके कम से कम हम उनकी सहायता करें। अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ऐसे संकल्पों को जो लेकर के चले हुए हैं उनकी हम सहायता थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं।